निष्ठा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के कोर्स 6 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सभी गतिविधि और प्रश्नोत्तरी को हम सावधानीपूर्वक हल करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तरी को आपको बिल्कुल सही से हल करना होगा। इस प्रश्नोत्तरी में आपको 60% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यही अंक जाकर आपके ई सर्विस बुक में जुड़ेंगे। इस मॉड्यूल का जो टॉपिक है वो है कला समेकित शिक्षा। कला समेकित शिक्षा, इस कला समेकित शिक्षा से मतलब है कई तरह की कलाओं को ऐड करके लर्निंग प्रोसेस जो निकल कर आएगा वो कला समेकित शिक्षा होगी। तो साथियों, आज का जो सुविचार है, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं आज का निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 कला समेकित शिक्षा। सबसे पहले हम गतिविधि 1 देखेंगे, सही गलत चुनें। विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं। सही है या गलत है? तो मैंने सही का ऑप्शन चुना है। विजुअल का मतलब दिखाई देने वाला आर्ट, विजुअल का मतलब दिखाई देने वाला आर्ट, तो इसमें मैंने सही चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला समेकित शिक्षा एक विषय है, सही या गलत? तो गलत है, क्योंकि कला समेकित शिक्षा कोई टॉपिक नहीं है, कला एक विषय है। लेकिन कला समेकित शिक्षा क्या है? जो आर्ट होते हैं इंसानों के अंदर या समाज में, उसे पाठ्यक्रम के अंदर मिलाकर लर्निंग प्रोसेस बनाना ही कला समेकित शिक्षा है। तो गलत पर आप टिक लगा सकते हैं, मैंने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। सही है या गलत है? तो मैंने गलत का ऑप्शन चुना है। कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षा को बढ़ाता है, गलत है। गतिविधि 3 देखते हैं, अपनी समझ की जांच करें। गतिविधि आपकी 3 है, सही विकल्प चुनें। बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो सही है। बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि, बारिश की आवाज़ उत्पन्न अंगुलियों से भी होती है, इंद्रियों के माध्यम से सीखना। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो क्या हो जाएगा? मैंने सही ऑप्शन को चुना है, आप भी चुन सकते हैं। सही 100% राइट होगा। साथियों, आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत आराम से प्रश्नों को हल करिएगा, गतिविधि के भी प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उंगलियों की से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। तो सही। गलियों की से ताली बजाने के बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक मनोज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? मनोज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्नोत्तरी आ गई आपकी। प्रश्नोत्तरी बहुत ध्यान से आपको हल करना होगा। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? तो कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक का अनुलाभव के लिए गतिविधियाँ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे, कौन सी गतिविधि विकसित कर सकेंगे? तो उसके लिए का अनुलाभव के लिए गतिविधियाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? तो कला समेकित शिक्षा के माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की विभिन्न अवधारणाएं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? तो मनोज्ञानात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, सभी में। तो सभी पर आप टिक करेंगे। कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? सही उत्तर लिखना, अनुभव आधारित अधिगम, रटकर याद करना, पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो कला समेकित गतिविधियाँ अनुभव आधारित अधिगम सिद्धांत पर आधारित हैं। कला समेकित गतिविधियाँ अनुभव आधारित अधिगम पर के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो कला समेकित शिक्षा में कला को शिक्षण शास्त्र का एक टूल के संदर्भ में लिया गया है। यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। परीक्षा की एक पद्धति, लोक कला, परंपरागत कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित का अर्थ है? तो समेकित का अर्थ होता है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला को एक जगह पर संयोजन करिए। और ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, गलत है। कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, गलत है। लेकिन विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि समेकित कला का क्या अर्थ है, जिसका आप प्रशिक्षण कर रहे हैं। आप ध्यान से प्रशिक्षण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? तो सही होगा, गलत होगा? संभव नहीं, केवल एक अवधारणा। तो गलत है कि कला रूप से एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? तो स्वाभिनय, संगीत, नृत्य, चित्रकला। पूछ रहा है प्रदर्शन कला नहीं है, तो आपका चित्रकला जो है प्रदर्शन कला नहीं है। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन का सही आंसर करते चलेंगे। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? जब आप वीडियो को देखेंगे, प्रशिक्षण करेंगे इसको, तो उसमें आपको वीडियो दिखाया जाएगा। उसमें आप बता सकते हैं पानी की ध्वनि, हवा की ध्वनि, आग की ध्वनि, बारिश की ध्वनि। ऑप्शन 4 राइट आंसर, बारिश की ध्वनि। तो एक प्रश्नोत्तरी की सीरीज आपकी समाप्त हुई। साथियों, आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, बार बार यह कहते हुए अच्छा नहीं लगता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं कहता इसलिए हूँ कि आप जो समस्या आपकी है आप ढूंढते हैं इधर उधर यूट्यूब पे कहीं पे पर भी, तो इससे अच्छा है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को आप दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ साथी कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो देखिए सब्सक्राइब के बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एक गलती होती है आपसे, बेल आइकन आप नहीं दबाते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही घंटी पर आप टच करेंगे तो देखेंगे 3 घंटियाँ खुल के आएंगी। 3 बेल आ गए। अब आप आल पर क्लिक करिए। देखिए आल दिख रहा है आपको ना, आल पर आप क्लिक करेंगे, देखिए ब्लू कलर का हो गया आल। अब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। लाइक कर सकते हैं।